सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 6 अगस्त का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हाल ही में अभी आपने सुना होगा क्यों खूब न्यूज़ में मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे झारखंड के, उनका निधन हो चुका है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा अच्छे से। झारखंड के पूर्व सीएम थे, तो झारखंड के मुख्यमंत्री थे। इस अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ठीक है, इनकी डेथ हो गई है। इसी चक्कर में 3 दिन का राजकीय शोक झारखंड में घोषणा की गई है, राजकीय शोक की। ठीक है, इनको देखो 8 बार ये लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। झारखंड ये एक फेमस दामुका सीट है, यहीं से ये सांसदी का चुनाव लड़ते हैं और ये 8 बार रह चुके हैं लोकसभा के सांसद, और ये 2 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। फिलहाल अभी प्रेजेंट में ये राज्यसभा सांसद ही थे। ठीक है, तो प्रेजेंट में राज्यसभा सांसद के रूप में ही इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो 1944 से 2025 तक इनका कार्यकाल रहा, मतलब स्वतंत्रता के पहले से थे। अच्छा, इनका महत्वपूर्ण एक योगदान रहा इनका, देखो जो झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी, इनका बहुत बड़ा योगदान था उसमें। ठीक है, अब 15 नवंबर को ही क्यों हुई थी? क्योंकि 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जनजाति गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट होता है और इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है, इसीलिए हम जनजाति गौरव दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। और इनके पुत्र का क्या नाम है? इनके पुत्र का नाम भी अब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो भी पावर में है। पुत्र का नाम है हेमंत सोरेन, जो झारखंड के वर्तमान सीएम है। ठीक है, मतलब देख रहे हो, पुत्र सीएम है, पिता राज्यसभा सांसद थे, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है। और अच्छा देखो, झारखंड में इन्होंने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? तो ये शिबू सोरेन जी ने ही झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की स्थापना 1972 में की थी। तो ये सब देखो, मे भी आपसे क्वेश्चन ने पूछा, बट झारखंड के जो छात्र हैं ना, झारखंड वालों से, तो ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, बट आपसे भी पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बस हो गया, मतलब क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब झारखंड के बारे में तो आपको पता है, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ की राजधानी रांची, ये सब तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये इनके पुत्र ने देखो क्या कमेंट किया था इनकी डेथ पर। आदरणीय दिसोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए, आज मैं शून्य हो गया, है ना। तो इनका ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था इनकी ये पोस्ट। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, झारखंड। ठीक है, चलिए भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करने वाली? अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल हम किसके सहयोग से? हम रूस और इंडिया ने मिलकर बनाया है इसको। तो रूस और इंडिया ने मिलकर बनाया है। ठीक है, तो हम ब्रह्मोस मिसाइल को और किसको देने वाले हैं? तो हम देने वाले हैं इंडोनेशिया को भी देने वाले हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया और फिलीपींस, इन दोनों का नाम याद रखना। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इस प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ? बेंगलोर में हुआ है। ठीक है, तो बेंगलोर में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो रिम एसोसिएशन का महासचिव संजीव रंजन जी को। ठीक है, तो संजीव रंजन जी को नियुक्त किया गया है महासचिव। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो मछली उत्पादन में भारत का कौन से भी, ये तो अभी हाल ही में जारी हुआ। ठीक है, तो ये आंकड़ा, चलिए आइए देखते हैं पहले मछली उत्पादन का क्या सीन है भारत में। देखिए, तो केंद्रीय मत्स्य पालन ने पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा घोषित वैश्विक मछली उत्पादन में भारत अब चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। मतलब पहले स्थान पर तो कौन हो गया? पहले स्थान पर हो गया चीन, उसके बाद हम भारत दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो भारत कौन से दूसरे स्थान पर आ गया है। अब देखो, भारत का विकास के बीते दशक में मछली उत्पादन लगभग दोगुना हुआ है, मतलब लगभग 103% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, 103% की वृद्धि हुई है। 95.79 लाख टन से 184 प्लस लाख टन हो गया है पिछले 10 सालों के अंदर। 2013-14 में 95.79 था और 2023-24 में 184 लाख टन प्लस हो गया। ठीक है, तो अब दूसरे नंबर पर आ गया है। अब वैश्विक मछली उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है? 8% हिस्सा, ये भी ध्यान रखिए, नोट कर लो ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो दशक में देखो भारत की क्या वृद्धि रही 2013-14 से 24-25 तक? 103% बढ़ गया है, 103% की वृद्धि देखी गई है। तो ये वाला डाटा तो अभी देख लिया, 95.79 लाख टन से बढ़कर 195, हमने 2023-24 के लिए गए थे, बट 24-25 में 195 लाख टन हो गया। ठीक है, तो 195 लाख टन हो गया। अब शीर्ष मछली उत्पादक वर्ल्ड में मतलब कितना? 8% शेयर है विश्व में भारत का मछली उत्पादन में। तो शीर्ष मछली उत्पादक राज्य कौन से हैं भारत में? तो एक आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया और केरला हो गया। ठीक है, चलिए
अब केंद्रीय बजट में भी हमने इसके बारे में बात की थी, तो मत्स्य पालन को उभरते क्षेत्र के रूप में हमने बताया था, मत्स्य पालन को उभरते क्षेत्र के रूप में हमने बजट 2025-26 में भी हमने इसका जिक्र किया था। एक फेमस योजना है मत्स्य पालन से लेके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कब? 5 सालों के लिए थी, 2020-21 से 24-25 तक, ठीक है। तो ये 5 सालों के लिए ये योजना थी और 20,050 करोड़ रुपए इसके लिए बजट पारित हुआ था, ठीक है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है मत्स्य उत्पादन में। चलिए, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो फ्लेमिंगो का आयोजन कहाँ हुआ? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हमने आंध्र प्रदेश में किया है। तोप प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत सरकार द्वारा किस देश के सहयोग से विकसित किया जाएगा? तो हम विकसित करेंगे इसको फ्रांस से। फ्रांस के सहयोग से विकसित करने वाले हैं। और हमने इसके सहयोग से क्या विकसित किया? राफेल, जिसका हमने काफ़ी यूज किया है। अच्छा, चिनूक हेलीकॉप्टर हमने किसकी सहायता से विकसित किया है? तो चिनूक हेलीकॉप्टर है, इसको हमने किसकी सहायता से विकसित किया? बताओ। चिनूक हेलीकॉप्टर हमने इंडिया प्लस यूएसए ये दोनों मिलकर इसका निर्माण करने वाले हैं। आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किस राज्य में? के से कवचम हो गया, के से केरला हो गया, ठीक है। तो के से कवचम, के से केरला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाल ही में चर्चा में रही आर कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन, ठीक है। द राइज ऑफ द हिटमैन, ये तो जानते होगे नाम, किसको कहते हैं? हिटमैन। इनका संबंध किससे है? ठीक है। तो द राइज ऑफ हिटमैन ये तो सबको पता है, रोहित शर्मा ही होंगे हिटमैन, और कौन हो सकता है ना। अभी हाल ही में रोहित शर्मा देखो टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं, T20 से रिटायर हो चुके हैं, बस ये ओडीआई अभी ओडीआई करेंगे, ठीक है। ओडीआई में खेलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों से रिटायर हो चुके हैं, ये तो आपको पता ही है ना। चलिए, अब देखते हैं ये बुक के बारे में थोड़ा। आओ, तो रोहित शर्मा का जीवन संघर्ष बताया गया। मुंबई का एक छोटा सा लड़का भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया, उसके जीवन संघर्ष के बारे में बताया गया इस बुक में। बुक का नाम है द राइज ऑफ द हिटमैन, और लेखक कौन है? आर कौशिक जी इसके लेखक हैं। तो रोहित शर्मा जी का एज ए कैप्टन आपको पता है, चैंपियंस ट्रॉफी अभी हाल ही में जीती 2025 में। होस्ट पाकिस्तान था, बट भारत का मैच दुबई में होते थे, ठीक है। चलिए, T20 वर्ल्ड कप 2024 ये भी भारत ने जीता था। होस्ट कहाँ था? यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ में। हमने साउथ अफ्रीका को इसमें हराया था, बारबाडोस में हम झंडा गाड़ के आए थे। तो इन दोनों की कप्तानी की थी अपने हिटमैन शर्मा, रोहित शर्मा ने। कुछ और फेमस बुक हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड अभी हाल ही में लॉन्च हुई हैं। द कॉन्शियस नेटवर्क किसकी बुक है? द सुगाता श्रीनिवासन। अच्छा, ये तो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, बट ये अभी हाल ही में लॉन्च हुई, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुगाता श्रीनिवासन राजू। द वन किसकी पुस्तक है? ये शिखर धवन साहब की पुस्तक है। आई हैव द स्ट्रीट आर अश्विन की पुस्तक है। एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी चेतेश्वर पुजारा की पत्नी ने लिखा था, चेतेश्वर पुजारा के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, रोहित शर्मा। चलिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो ये किसको? इनकोशिश, ये तो आपको पता है, कई बार हमने पढ़ा है ना। इनकोशिश को चुना गया था इसके लिए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत का इसमें चौथा स्थान है। फिडे 2025 शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा? तो 25 का शतरंज जो विश्व कप होने वाला वो इंडिया में होने वाला, भारत इसका होस्ट करेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा यार, एक रैंक है ग्लोबल जेंडर, ठीक है। तो ग्लोबल, इसका बताओ तुम, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है? ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये बता दो। और एक जेंडर इनइक्वालिटी है, इन दोनों की बताओ, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी की भी बताओ और गैप की भी बताओ, गैप इंडेक्स की बताओ, ठीक है। ये बताओ, दोनों बता दो, दोनों रिपोर्ट का आंसर करो, कितनी रैंक है भारत की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाल ही में 43 नंबर का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब देखो, ये अभी ही क्यों सम्मानित किया गया है, देखो पहले इसके बारे में देखो, क्योंकि भी लोकमान्य तिलक साहब की पुण्यतिथि मनाई गई 1 अगस्त को। 1 अगस्त को पुण्यतिथि मनाई गई, इसी के अवसर पर हमने ये अवार्ड भी दिया। पहले लोकमान्य तिलक के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो देखो, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, ठीक है, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, इन दोनों को उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? लोकमान्य तिलक साहब ने। भारतीय अशांति का जनक इन्हें किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा। इनकी कौन कौन सी फेमस बुक्स हैं? गीता रहस्य हो गई, और पत्रिका कौन कौन सी हुई? केसरी और मराठा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ,
केसरी और मराठा की लैंग्वेज क्या है, इनकी भाषा भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो लैंग्वेज बताओ, ये कमेंट करके बताओ तुम लोग, इनकी दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है। चलो, होम रूल लीग की शुरुआत इन्होंने 1916 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये किस लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो कि राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं, पुणे में 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड मिल गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई थी, और ये समारोह कहाँ हुआ, पुणे में ही हुआ, ठीक है। तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी नितिन गडकरी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, ये देख लो भाई साहब, ये इनको अवार्ड मिल रहा है, पुणे में इसका आयोजन किया गया था 1 अगस्त को, ठीक है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ, ये तो आपका राजमुंद्री, जिसको पहले हम तंबाकू अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं ना, इसका नाम हमने चेंज करके वाणिज्यिक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से कर दिया, जो कि कहाँ है, राजमुंद्री, ठीक है। तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में जो कि स्थित है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है, तो माइकल मार्टिन, ठीक है। तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, माइकल मार्टिन, ठीक है। तो माइकल मार्टिन हो गए आयरलैंड के प्रधानमंत्री। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लॉस कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हुआ है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो इसका आयोजन वेस्ट बंगाल। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025, ठीक है। तो ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। अच्छा, सऊदी अरब की करेंसी बता दो, तो सऊदी अरब की करेंसी बताओ, इसकी करेंसी क्या है, ये कमेंट करके बताओ जल्दी से, ठीक है। चलो, आओ पहले देखते हैं ये क्वेश्चन। तो रियाद में शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 हुआ, होस्ट क्या हो गया, रियाद सऊदी अरब हो गया। पहली बार इसका आयोजन किया गया, कब से कब तक, 29 जुलाई से 1 अगस्त तक, ठीक है। और मैग्नस कार्लसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अली रेजा फिरोजा को हराया था, ठीक है। तो विजेता कौन हो गया, मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से हैं, और उप विजेता अली रेजा फिरोजा, इन दोनों का नाम आपको साथ में याद रखना है। अच्छा, एक अभी और प्रतियोगिता हो रही थी, WCL के बारे में जानते हो, ये लीजेंड्स का क्रिकेट होता है ना। तो लीजेंड्स का क्रिकेट होता है, लीजेंड्स क्रिकेट है ना, जिसमें भारतीय क्रिकेटर्स ने शामिल होने से मना कर दिया था, है ना। तो ये लीजेंड्स का क्रिकेटर हो, 2025 के भी इस प्रतियोगिता चल रही थी। इसका विनर कौन हो गया है, तो इसका विनर अभी हाल ही में बना है साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसको जीतने वाला कौन हो गया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध किससे है, तो अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल किसने लॉन्च किया था, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है। पेट्रोलियम, लिख लो, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है। तो इस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया, ठीक है, प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया, ये तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये कहाँ, किसने, मंत्री कौन है अभी इसके यार, तो अच्छा, इस मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, ठीक है। तो हरदीप पुरी जी इसके मंत्री ही है, तो आपको पता ही होगा, है ना। तो इसको लॉन्च किया गया है, मतलब ये कि अपना घर जो होंगे विश्राम घर के रूप में देखा जाता है, और सस्ता, टिकाऊ और मतलब साफ सुथरा इनको घर प्रदान किया जाएगा, जो ट्रक के ड्राइवर होंगे। 8 घंटे के लिए साफ स्वच्छ कमरा दिया जाएगा, मात्र 112 रुपये में, ठीक है। तो मात्र 112 रुपये में 8 घंटे के लिए कमरा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना, तो गोमती नगर कहाँ है, ये लखनऊ में है, तो ठीक है। तो ये लखनऊ में है, लखनऊ मतलब यूपी का यह पहला, देखो ये हाइब्रिड है, ऐसे पूरी तरह से निजी नहीं है, हाइब्रिड है, मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। अब देखो, जो टिकट वाला काम होगा ना, वो गवर्नमेंट ही देखेगी, टिकट वगैरह का प्राइस वगैरह गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, ठीक है, निजी हाथों में नहीं देने वाले अभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये हाल ही में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ, आइए देखते हैं इसके बारे में। देखो, तो पहली बार हुआ है बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव है, जो कि नई दिल्ली में भारत मंडपम में, ठीक है, कहाँ हुआ है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें सभी 7 बिम्स्टेक देशों की समृद्ध संगीत विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। शुभारंभ किसने किया है, तो एस जयशंकर साहब ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने शुभारंभ कर दिया है, ठीक है। और इसका थीम क्या है, सप्त सुर 7 राष्ट्र 1 राग, ठीक है, सप्त सुर 7 राष्ट्र 1 राग इसका थीम हो गया 2025 के लिए।
तो 2025 के लिए इसकी थीम हो गई। ठीक है, चलिए। और इसमें अच्छा बिम्स्टेक में कितने देश हैं, तो देखो उद्देश्य क्या है पहले ये देखो। तो क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना तथा बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच लोगों के बीच संबंधों को गहरा करना। ठीक है, मतलब इनको जो सदस्य हैं, सदस्य लोगों के बीच संबंध को गहरा करना। बिम्स्टेक के ये मेंबर हैं, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो भूटान और नेपाल तो अभी लेटेस्ट मेंबर है, ये आपको पता ही होगा। इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी, है ना। और इसका 2025 का होस्ट कौन था, थाईलैंड था। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर बता सकते हो, इसका हेडक्वार्टर कौन सा, हेडक्वार्टर बिम्स्टेक का कहाँ पर है, ये आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर भाई कीजिए। हाल ही में इसरो ने किस देश के AST स्पेस मोबाइल के 6500 किलोग्राम वजनी ब्लू वर्ल्ड संचार उपग्रह का प्रक्षेपित करने की घोषणा कर दी है भाई, बताओ भाई। तो ये किस देश का है, ये आपका USA का है। ठीक है, इसको घोषणा करने की किसने, इसरो ने मतलब घोषणा की है। तो इसमें व्हीकल कौन सा उपयोग होने वाला है, तो LBM 3 व्हीकल इसमें उपयोग होने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा साथ में। चलिए, हाल ही में अंडर 9 कैटेगरी में US किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है। देखो इसमें बस आपको अंडर 9 बालिका वर्ग था। ठीक है, तो बालिका वर्ग था, बस इसमें नाम याद रख लीजिए, वेदिका भंसाली जी ने जीत लिया, बस हो गया। और ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो वेदिका भंसाली, ये भी पढ़ लो, बस हो गया, रटना नहीं है। कभी आएगा क्वेश्चन तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।